अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे मलक रियाज, जो कि पाकिस्तान के इंतहाई ताकतवर शख्सियत समझे जाते थे, जिनके सामने बड़े बड़े जो हैं वो हाथ बांध के खड़े होते थे और वो समझते थे कि पाकिस्तान का हर ताकतवर शख्स, हर ताकतवर बड़ा सियासतदान, बड़ा ब्यूरोक्रेट वो उनकी जेब में है और वो जब चाहें जिसको चाहे ख़रीद सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, वो हुकूमतें गिरा सकते हैं, हुकूमतें बना सकते हैं। और ज़ाहिर है, जब सरमायादारी निज़ाम में जब आपके पास एक ख़ास हद से ज़्यादा पैसा आ जाता है तो फिर आपके पास एक ताकत भी आ जाती है और फिर आप उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं अपने मफादात के लिए, अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए, उसमें इजाफे के लिए। तो ये एक मलक रियाज ने भी ये सब कुछ किया। तो आज हम इस सारे मामले पे बात करेंगे कि वो मुश्किल में फंसे कैसे हैं और क्या वो इस मुश्किल से निकल सकते हैं। बैरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या है, एक ठेकेदार से, छोटे ठेकेदार से एक खरबपति शख्स का जो सफ़र उन्होंने तय किया, तो वो किस बात की कमाजी करता है और चंद दो एक दहाइयों में वो एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत के तौर पे उभरे। जो है वो ये सारा मामला हमारी आंखों के सामने हुआ। इस सारे मौजू के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे और इससे पहले कि हम आपको तफसीलात दें, आपको जो है वो डिटेल्स दें, तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टली ज़रूर करवा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। मलक रियाज पाकिस्तान में जाना पहचाना नाम है। पाकिस्तान के 3-4 जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें उनका शुमार होता है। कई सौ अरब के मालिक हैं। बैरिया टाउन जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डेवलपर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बाहर भी उनके इंटरेस्ट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जो मलक रियाज हैं, ये एक छोटे से ठेकेदार थे, प्रॉपर्टी डीलर थे, छोटे से ठेकेदार थे रावलपिंडी में और एक छोटे से घर में रहते थे। वहाँ से वो उठे, बैरिया टाउन जो है उनको मिल गया। बैरिया टाउन जो है उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर वो आगे ही आगे बढ़ते चले गए। उनका ये ख्याल था कि उनका ये जो रूज है इसको कभी सवाल नहीं आएगा और वो इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे, वो जो चाहे कर सकते हैं। और उनके जो ताल्लुकात थे, क्योंकि उनके यहाँ उनकी जो बैरिया टाउन है उसमें रिटायर्ड जजेस भी काम करते हैं, रिटायर्ड जनरल्स भी काम करते हैं, बड़े ताकतवर लोग काम करते हैं। और उनका ख्याल था कि उन्होंने सिस्टम के अंदर जो सिस्टम के अंदर उनकी मदद है, उन्होंने अपनी जो एक हमायत डेवलप कर ली है, अपने हामी पैदा कर लिए हैं, तो वो उनको सवाल नहीं आने देंगे। और जब भी कोई ऐसा मसला खड़ा होगा तो वो सीसा हुई पिलाई हुई दीवार बन के उनके सामने खड़े हो जाएंगे और उनको फिर जो है वो इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा, जब से वो अरबपति बने और बैरिया टाउन और ये सारा मामला शुरू हुआ, जनरल मुशर्रफ के दौर में कुछ अरसे के लिए वो प्रॉब्लम में थे, प्रॉब्लम में आए, लेकिन उससे फिर वो थोड़े अरसे के बाद निकल गए। उन्होंने नैब की पेशियाँ भी भुगती। वो ईवान सदर के बाहर जनरल मुशर्रफ से उनकी अनायत के मुंतज़र रहते थे और फिर उनको काफ़ी धक्के धुक्के खाने के बाद लेकिन फिर उनके मामला तय हो गए और उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मलक रियाज जो हैं वो मौजूदा जो मुश्किल है इसमें कैसे फंसे। उनकी प्रॉपर्टीज़ नीलाम हो रही हैं, नैब उन पे पीछे है और उनको ऑब्सकॉन्डर इश्तिहारी करार दे दिया गया है कि वो मफरूर हैं। वो इस वक्त दुबई में बैठे हुए थे, दुबई से अब वो कहीं चले गए हैं, माल्टा गए हैं या अफ्रीका गए हैं, किसी और जगह चले गए हैं दुबई से, क्योंकि उनके ऊपर दबाव था। उनसे गलती कहाँ हुई? दरअसल वो बहुत करीबी थे। जब ये जो मुश्तरका प्रोजेक्ट है इमरान खान, इसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में, इमरान खान को सियासत में आगे बढ़ाने में उनका पैसा भी लगा, उनका असर रसूख भी इस्तेमाल हुआ और जनरल फैज़ के वो बड़े करीब समझे जाते थे। मामलात ख़राब हुए जब जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान फासला पैदा हुआ और जब जनरल फैज़ को DGI से हटाया गया और फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद आई, वो वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग हो गए और वो आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होते गए। तो ये जो जनरल फैज़ का नेटवर्क था, इस पे जो पैसा था और भी उसके सोर्सेस थे, लेकिन मलक रियाज भी एक बड़ा सोर्स थे। इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद मलक रियाज का जो पैसा था वो चलता रहा। दरअसल मलक रियाज ने का ये ख्याल था कि वो बिलाखिर अपनी दौलत और फैज़ नेटवर्क के ज़रिए से जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इसको वो ज़ेर कर लेंगे और उसके बाद फिर वो दोबारा उनका अरूज होगा
और वो अपना जो मामला जहाँ से ख़राब हुए वो वहीं से उसको चला लेंगे। लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है अंडर एस्टिमेट किया, मिस कैलकुलेट किया सूरत हाल को, मिस रीड किया, और उसके बाद फिर वो मुश्किलात का शिकार होते चले गए। उनकी प्ली बार गेम चल रही थी नैब से, वो नहीं हो सकी, और उससे पहले भी उनके ऑफिस जो है वो टेक ओवर किए थे, अब नीलाम हो गए हैं 3 उनके कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो नीलाम हुए। 2 कॉर्पोरेट ऑफिस, एक उनका बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत बड़ा उनका इवेंट्स कॉम्प्लेक्स था, वो भी नीलाम हो गया। 3 अलबत्ता उनकी जो जायदादें थी वो नीलाम नहीं हुई, उनकी कीमत कम लगी। वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से उनको अभी तक रिलीफ नहीं मिला। तो हो सकता है कि जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसकी बुनियाद पर जो उनकी नीलामी हुई है वो मनसूख हो जाए, लेकिन उनको बड़े रिलीफ मिलने का अभी फ़िलहाल इम्कान नज़र नहीं आता। और वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ख़राब कर बैठे, उनके मामला ठीक होना शुरू हो गए थे, जिसमें आसिफ ज़रदारी साहब, कुछ और लोगों ने भी अहम किरदार अदा किया था, और उनके लिए जो है वो सूरत हाल बेहतर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने मिस रीड किया। उन्होंने ट्वीट्स करनी शुरू कर दी दुबई में बैठ के कि मैं डट के खड़ा हूँ, मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ नहीं बनूंगा, और ये सारे मामला उसके बाद मामला बिगड़ गए। और फिर आपको पता है जब सिस्टम और इस्टेब्लिशमेंट आपके ख़िलाफ़ हो तो फिर क्या क्या होता है। तो ये इस वक्त मलक रियाज के साथ हो रहा है। अब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी बैरियर टाउन ख़त्म हो रहा है, बैरियर नैब जो है वो वज़ाहतें जारी कर रहा है कि जो लोग बैठे हुए हैं घर बना के उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो एक्सपेंशन थी जो मुसलसल तोसी हो रही थी वो शायद रुक जाएगी, लेकिन बैरिया जो है उसको जो भी उसका फिर इंतज़ाम बनेगा उसके तहत जो है उसको चलाने की कोशिश की जाएगी। तो मलक रियाज जो है इस वक्त ऑन द रन है, वो आगे हैं, सिस्टम उनके पीछे है। वो उन्होंने कोशिश की लेकिन वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए, अभी तक सुलह नहीं हुई है उनकी। तो अब सूरत हाल यूँ बन गई है कि वो इश्तिहार दे रहे हैं अखबारों में कि जी हमारे अकाउंट्स बंद हैं, हम तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, पूरा इदारा जो है वो कोलैप्स होने के करीब है। और ये भी खबरें आई कि जी शायद बैरियर टाउन जो है वो बंद हो जाएगा और फिर लोग कहाँ जाएंगे, और इससे तासुर ये मिला कि शायद बैरियर टाउन की जो हैसियत इदारा है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो उसके नतीजे में प्रॉपर्टीज़ की कीमत गिरना शुरू हुई, फिर ख़रीदो फरोख्त शुरू हुई। ये जहन में रखिए कि बैरियर टाउन का एक पूरा 2000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर्स का उनका एक नेटवर्क है। उनके प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त, उनकी चीज़ों की खरीदो फरोख्त, इन्वेस्टमेंट्स, ये 2000 से ज़्यादा लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, और इनमें से बहुत सारे अरबपति हैं, करोड़पति हैं। वो फाइल्स उठाते हैं जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है कि जी बैरियर टाउन ख़त्म होने जा रहा है, कोलैप्स होने जा रहा है, कीमतें नीचे आई हैं, तो उन्होंने ख़रीदने शुरू कर दिए हैं, प्लॉट्स भी और घर भी कम कीमत पे। उनको पता है कि ये इदारा कोलैप्स नहीं होगा, बिल आखिर किसी न किसी स्टेज पे जाके चीज़ें रुकेंगी, तो उसके बाद सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये जो कैफियत है इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स इसका अब इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश, हो सकता है मलक रियाज साहब भी जो है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, वो कई दफ़ा ये कर चुके हैं। उनके ऊपर और भी बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और ये और वो, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो जिसकी वजह से अब वो एक इंतहाई बहुत मुश्किल सूरत हाल के अंदर आके फंस गए हैं। इमरान खान की हिमायत करते करते वो यहाँ तक आन पहुँचे हैं कि उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। जो शख्स पैसे के ज़ोर पे, रिश्वत के ज़ोर पे, करप्शन के ज़ोर पे एक छोटे से ठेकेदार से एक बिलियनर बना था, उसको ये, उससे बेहतर कौन जानता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। और फिर सिस्टम जब आपके सामने खड़ा हो जाए, आपके पीछे लग जाए, आपके खिलाफ हो जाए, तो आपको किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। तो अब मलक रियाज को इसका अंदाज़ा हो रहा होगा, क्योंकि वो हमेशा सिस्टम के साथ मिलके खेलते रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके आगे बढ़ते रहे हैं। अब पहली दफ़ा जब आमना सामना हुआ है तो उनको अंदाज़ा हुआ है कि फिर क्या होता है जब आप अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाते हैं और दूसरों की ताकत का भी गलत अंदाज़ा लगाते हैं। अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते हैं, दूसरों को कमज़ोर समझते हैं, तो फिर जब असली ताकतवर सामने आ जाएं तो फिर आप किसकी कैसे दौड़ने लगती हैं। ये अब जो कुछ हो रहा है मलक रियाज के साथ, ये उसकी अक्कासी करता है। मलक रियाज का अरूज और मलक रियाज का ज़वाल, ये दोनों पाकिस्तान के सिस्टम की अक्कासी करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, किस तरह करप्ट एलिमेंट्स जो हैं वो मलक रियाज जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उसके नतीजे में खुद भी दौलत इकट्ठी करते हैं और मलक रियाज की दौलत में इजाफे का सबब और बायस भी बनते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।